उसके बारे में जानकारी हो, इस दृष्टि से यह भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया गया है। इस भारत स्वाभिमान के कुछ उद्देश्य हैं। उनमें से एक उद्देश्य है हमारे देश का जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करना। दूसरा उद्देश्य है हमारे देश की जो कर व्यवस्था है, जो टैक्सेशन का सिस्टम है, इसको पूरी तरह से बदलना। तीसरा उद्देश्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। चौथा उद्देश्य है हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण, भारतीयकरण करना। पांचवा उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना। छठा उद्देश्य है हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको जड़ मूल से नाश करना, जैसे शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, व्यसन के अधीन रखने वाली जो खराब बातें देश और समाज में फैली हैं, इनकी समाप्ति करना। सातवां उद्देश्य है भारत देश के पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बनाना। आठवां उद्देश्य है इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की जो परिस्थिति बन गई है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। और नवां उद्देश्य है हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर पाना। ये 9 उद्देश्यों के लिए भारत स्वाभिमान बना है। इन्हीं की पूर्ति के लिए हम ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं तो आजादी के 62 साल में क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है? हम लोग अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत देश के बारे में जानने और समझने का मादा रखते हैं, काफी कुछ आप देश के बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं। हमारा अध्ययन और आपकी समझ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ऐसा लगता है कि आजादी के 62 साल के बाद भी हम उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिन उद्देश्यों के लिए आजादी लाई है वो उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं। अगर कुछ क्रांतिकारियों का नाम लेकर मैं बात करूं तो इस देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जो क्रांतिवीरों में जिनकी गिनती होती है, अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद ऊधम सिंह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद हमारे देश के ऐसे सचिंद्रनाथ सान्याल, अमर शहीद हमारे देश के बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद हमारे देश के अशफाक उल्ला, अमर शहीद अजीमुल्ला, ऐसे 1-2 नहीं 7,32,000 शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, बलिदान किया, उनके सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए। इन शहीदों के दस्तावेजों को पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ता हूं तो देख के दुख होता है कि ये सारे शहीद चाहते थे कि भारत आजाद हो और आजादी के बाद भारत की एक भी समस्या का समाधान जो अंग्रेजों ने पैदा की है वो भारत की व्यवस्था समाधान करे। अंग्रेजों की पैदा की गई गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच आदि की सामाजिक हमारी समस्याएं, इन सब का समाधान हमारे शहीद चाहते थे। भगत सिंह की बात अगर आपसे कहूं तो उन्होंने जेल में रहते हुए जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, आप जानते हैं उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने हमारे देश के एक क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा था कि श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने के, अंग्रेजों के खिलाफ रैली निकालने के एक कार्यक्रम में लाला लाजपत राय शामिल थे। उनके ऊपर लाठियां मारी गईं, सिर पर उनके लाठियां बरसाई गईं। परिणाम ये हुआ उनकी मृत्यु हुई। जिस अंग्रेज अधिकारी ने ये काम किया उसका नाम था सैंडर्स। भगत सिंह ने उनको मार देने का, खत्म कर देने का संकल्प किया था और एक दिन उसको उन्होंने पूरा कर दिया। सैंडर्स को गोली मारी। उसके बाद भगत सिंह ने हमारे देश की संसद में बम फेंका था, वो आप भी जानते हैं।
और संसद में बम फेंका गया था अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद भगत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर जेल में रखा गया। 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। फांसी से 2 साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए, क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते, व्याख्यान दे नहीं सकते, भाषण हो नहीं सकता। तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आजादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहां से ले गए हैं अंग्रेज यहां से, उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए, वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हों, साधारण से साधारण आदमी हों, उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था। कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था, वो 1924 में बनाया था। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उनका संगठन था हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इसके उपाध्यक्ष थे मनमथनाथ गुप्त, इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर आजाद, और इसमें 14 और क्रांतिकारी शामिल थे। सचिंद्रनाथ लाहिड़ी थे इसके, वो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये संगठन का भी घोषणा पत्र 1924 में आया था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आजादी और संपूर्ण स्वराज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था। वो 1894 में पूरे देश के सामने रखा गया था। थोड़े संशोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था। उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की स्थापना भारत में नहीं होगी, स्वराज्य नहीं आएगा। और ऐसे एक एक नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लेके मैं आपसे कह सकता हूं। एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा, उन्होंने एक घोषणा पत्र 1857 में लिखा था, जब आजादी का पहला संग्राम इस देश में हुआ था। उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें लिखी थी। अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाए, स्वदेशी व्यवस्था हो, गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो। ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा एक ही आशय है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूं, वो ये कि भारत के सारे क्रांतिकारियों का कोई सपना था देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान